नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। आज हम अपने खास सेगमेंट जन आरोग्य के बारे में बात करेंगे। आज के दौर में स्वस्थ रहने के लिए फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में कोरोना को हराने के लिए और उससे लड़ने के लिए हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत करें, देखिए खास रिपोर्ट। आकर्षक दिखने के साथ चुस्त दुरुस्त रहना लोगों की जीवन शैली का अंग है। हालांकि आज के व्यस्त दौर में लोगों की ज़िंदगी भी भाग दौड़ भरी हो गई है। ना ही उनके पास खाने पीने का समय है और ना ही आराम का। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बेडोल शरीर को कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। ऐसा नहीं है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है, वह अपने स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखने के लिए प्रेरित तो हो रहे हैं। अपने शरीर को आकर्षक व मजबूत बनाना आज हर व्यक्ति चाहता है। ऐसे में चाहे कोई भी वर्ग हो, वह जिम आकर पसीना बहा रहे हैं। एक्चुअली एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज मोस्टली मिनिमम 45 मिनट्स करना चाहिए। और एज़ पर द कोरोना, अगर कोरोना पैंडमिक सिचुएशन चल रही है तो उसमें जहाँ तक सर्वे के थ्रू भी बताया गया है कि इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना बेस्ट इम्यून पावर आती है कोरोना से लड़ने के लिए। तो एक्सरसाइज कोई सी भी हो, भले ही आप वॉकिंग कर रहे होगा या साइकिलिंग कर रहे हो या जिम कर रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रांग होता है। आप मिनिमम 45 मिनट्स पर डे दे रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। यही कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं जिस जिम में काफ़ी लोग डर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, बट उसको रिकवर करने के लिए यही सबसे बड़ा ऑप्शन है। हाँ, तो आप जिम आए, वर्कआउट करें। और इंदौर में फिटनेस को लेकर लोग जागरूक हैं। लड़के व पुरुष ही नहीं, लड़कियां व महिलाएं भी जिम जा रही है। आजकल फिटनेस से संबंधित कार्डियो एक्सरसाइज लोगों की पसंद है। इसके तहत ट्रेडमिल, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर व बर्बरी खास तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। जानकारों के अनुसार कसरत के लिए कम से कम 45 मिनट का समय शरीर को देना चाहिए। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की, लिहाजा जिम इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बिजनेस को लेके भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, फिटनेस को लेके भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग अभी डर रहे हैं आने में। हाँ। और जॉब्स चली गई हैं, काफ़ी जॉब्स गई हैं। हमारे पास सेल्स स्टाफ काफ़ी हुआ करता था, लेकिन अगर इकोनॉमिकल हम देखें तो हम काफ़ी वीक हो गए हैं अभी, तो हम उनकी सैलरी नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टाफ को भी हमने मना किया है। ट्रेनर्स काफ़ी होते थे, ट्रेनर्स को भी मना किया हुआ है क्योंकि हम उनको पेड नहीं कर पा रहे हैं उनकी सैलरी। तो जॉब्स में भी काफ़ी इफेक्ट आया है और बिजनेस में भी काफ़ी इफेक्ट आया है। हालांकि कोरोना काल में जिम लंबे समय तक बंद रहे, जिससे इनके संचालकों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया। इसके लिए वह प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और बहुत स्वागत है आपका जनसेवक समाचार के खास सेगमेंट फिटनेस की बात में। चूँकि कोरोना काल है और कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए अगर सबसे बड़ा रोल है तो वो है फिटनेस क्लब का। इस वक्त हम मौजूद है इंदौर के 6 पैक फिटनेस क्लब पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो कोरोना काल में क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं और किस तरीके से खुद को फिट रखने के लिए जो है अपने फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं तरह तरह की एक्सरसाइज करके खुद के फिटनेस को और खुद के शरीर को फिट रखने के लिए तमाम एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है फिटनेस ट्रेनर काशिम। उनसे जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग फिट रहने के लिए आते हैं और किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। सर, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, सबसे ज़्यादा जरूरत है अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। ऐसे में यहाँ पर किस तरीके की एक्सरसाइज की जाती है जिससे कि लोगों का इम्यून सिस्टम बढ़ता है? काफ़ी सारी वर्कआउट हैं, जैसे कि आप रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करते हैं तो आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि आप एक वर्कआउट नॉर्मल दिन में रहते हैं, आप तो बॉडी को लूज रहती है, आपकी वर्कआउट नहीं कर पाती। बट लेकिन आप जिम में आते हैं, पुशअप लगाते हैं तो आपका ब्लड शेड्यूल फास्ट होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपका स्वेट होता है, बस सब कर सकते हैं। और काफ़ी एक्सरसाइज हैं जो कि आप एकदम पर्टिकुलर डेली जिम आ रहा है तो आपका शेड्यूल बन जाता है। जैसे कि आप किसी दिन आके शोल्डर लगाते हैं, फिर चेस्ट लगाते हैं, फिर बैक लगाते हैं। इसी तरह से आप रोज़ कंटिन्यू कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हैं, आपका स्वेट होता है, इम्यून फास्ट होता है। लेकिन अगर बात करें कि कोरोना के दौर में जिस तरीके से आम दिनों में हम देखते थे, पहले जब कोरोना नहीं था काफ़ी संख्या में क्राउड रहता था, और अब कितना क्राउड बचा है, कितने प्रभाव हुआ है यहाँ पर जिम में अगर देखें खासतौर पर, तो लोगों की संख्या में क्या इजाफा हुआ या फिर उनकी संख्या कम हुई?
संख्या तो काफ़ी कम हुई सर हम लोगों के लिए यहाँ पर, जैसे कि जो 100% क्राउड हुआ करता था आज वो 25-30% बचा है, क्योंकि जिन लोगों को मालूम है कि यहाँ आप वर्किंग करेंगे तो आपको उससे और एनर्जी ही मिलना है, बाकी लॉस नहीं होना आपका। बस वो लोग आ रहे हैं, बाकी जिनको डर बैठा हुआ है कि नहीं कोरोना है, उससे डरना है, नहीं बाहर नहीं निकलना है, आप यहाँ पर आइए, अपनी स्वच्छता से वर्कआउट करिए। हर यहाँ पर कंटिन्यू सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, सभी हैंड्स यूज़ कर रहे हैं। अगर देखें हम नॉर्मली तो जो आमतौर पर जो लोग आते हैं अधिकतर किस प्रॉब्लम जैसे कि रहती है उनको कि उन्हें फिटनेस के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे मोटापा हुआ, तमाम तरह की समस्या रहती है, तो आपके समझ में क्या आता है कि अधिकतर प्रॉब्लम लोगों में क्या रहती है? अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम वेट लॉस की है। वेट लॉस के लिए बिल्कुल। तो ऐसा कोई जैसे हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि वेट लॉस के लिए जैसे कि हर कोई जिम में नहीं जा पाता है, तो ऐसे में ऐसी एक सरल और सहज घर के लिए एक्सरसाइज जो कि आम व्यक्ति भी अपने घर पर वेट लॉस के लिए कर सकता है। सरल और सहज एक्सरसाइज आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना जो न्यूट्रिशन है सबसे पहले तो वो सुधारें। बिल्कुल। और आप जो मॉर्निंग में उठते हैं जो लेट हैं वो जल्दी उठें और सुबह रनिंग करें, वॉक करें, या घर पे पुशअप वगैरह काफ़ी सारी एक्सरसाइज घर पे कर सकता है बंदा, आराम से इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को सर ये भी बताइए कि एक नॉर्मल जो डाइट होती है आम व्यक्ति को किस तरह की डाइट लेना चाहिए जिससे कि उसका फिटनेस भी कंट्रोल में रहे और मोटापा की समस्या भी उसे ना हो? जी हाँ, तो जो आम व्यक्ति अपनी जो नेचुरल लाइफ में अगर न्यूट्रिशन चाहता है तो एक अपना चार्ट बना डेली के लिए, मतलब कि उसको कार्ब्स इंटेक कम करना है ताकि जो वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, ताकि कोई इंटेक भी ना बढ़ा पाए, ताकि जिस वजह से वो रेस्ट में रहता फुल डे तो वेट भी ना बढ़े उसका। जाहिर तौर पर देखें हम कि कोरोना में अगर देखें तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें खुल चुकी थी लेकिन जिम ऐसा था जिसे खोलने की परमिशन नहीं दी, जबकि जिम इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है और सबसे ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत भी कोरोना काल में लोगों को है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि आखिर किस वजह से प्रशासन ने आपको परमिशन नहीं दी, क्या उनका कहना था, किस तरीके से आप पर प्रभाव पड़ा? प्रशासन का कहना था कि मतलब भीड़ बहुत होती है, बिल्कुल इस वजह से ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था जिम लोगों को, जिम का हमारा। और दूसरा उनकी मर्जी पता नहीं उन्होंने क्यों बंद कर रखे थे, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो फास्ट ही होना, वर्कआउट करेगा बंदा तो अगले। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर अगर देखें यहाँ पर तो नई गाइडलाइन भी जारी की गई है, तो ऐसे में किस तरीके की गाइडलाइन का आप पालन कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का क्या पालन कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को वर्कआउट करने के लिए आप परमिशन देते हैं, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोग मतलब जिम में क्राउड कम रखते हैं, 1 आवर से मतलब हम लोग 7 या 8 मेंबर रखते हैं ताकि उससे ज़्यादा भीड़ ना हो, आपस में लोग टकराए नहीं, इजीली वर्कआउट कर ले अपना और अपने घर जाएँ। सैनिटाइजर का यूज़ सभी करते हैं, हमने खुद बाहर रखने का है, हमें मशीन लग रखी है और हम खुद मतलब देखते रहते हैं, कुछ बंदा लगता है इसमें मतलब प्रॉब्लम लग रही है, उसको कुछ लो है तो उसको हम खुद ही मना करते हैं, आज वर्कआउट मत करिए, आप रेस्ट करिए। एक व्यक्ति यहाँ पर जैसे डेली वर्कआउट करने आता है तो कितना समय उसे वर्कआउट करने के लिए आप देते हैं? हम देते हैं 35 फुट। तो ये थे काशिम जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करने के लिए आते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना सबसे बड़ा कारण भी है और ऐसे में फिटनेस क्लब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल भी अदा करता है। फिलहाल जनसेवक समाचार के एक खास सेगमेंट फिटनेस की बात में इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट को लेकर, एक नए मुद्दे को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। देखते रहिए जनसेवक समाचार। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा की रिपोर्ट। शहर में जिम का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। युवाओं में जिम जाने का क्रेज़ है, हर कोई फिट रहना चाहता है। इसके लिए ट्रेनर के मार्गदर्शन में एक्सरसाइज कर रहे हैं। जनसेवक समाचार ने 6 पैक फिटनेस क्लब के ट्रेनर से खास चर्चा में जाना कि जिम के अलावा लोग अपने घर पर किस तरह से फिट रह सकते हैं और किस तरह से उन्हें हेल्दी डाइट लेना चाहिए। कुल मिलाकर पहले जहां जिम युवाओं के लिए सिर्फ फैशन तक ही सीमित था, अब वे अपनी फिटनेस पर भी ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। आपको जनसेवक समाचार की यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं व अपने राय व सुझाव भी हमें भेजिए। तब तक के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।